हेलो दोस्तों, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास कार्य करने की क्षमता है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास वो जिद है जीतने की जिससे आप कुछ भी जीत सकते हैं। वो सब आपके पास है जो आप चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी सफल नहीं हो पा रहे। आप अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पा रहे, आप अपने आप में चेंजेस नहीं ला पा रहे, आप जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे। आप आज भी वहीं हैं जहां आप 4 साल पहले थे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोजर BRS। अगर आपके साथ ये सब कुछ चल रहा है और आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आप अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप सफल क्यों नहीं हो रहे, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आप इस कहानी को फॉलो करते हैं तो आज से ही आप अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने आप में चेंज ला सकते हैं और खुद की अपनी पहचान बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। तो आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं आज की कहानी। एक बार एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो जन्म देकर चली गई। कुछ समय पश्चात एक भेड़ चरावने वाला उसी मार्ग से गुजरा और उसने उस शेरनी के बच्चे को देखा और उसने समझा कि कोई पहाड़ी भेड़ होगी और वह उस शेरनी के बच्चे को साथ ले चलता बना। क्योंकि भेड़ चरावने वाले ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो उसे ऐसा लगा कि यह कोई पहाड़ी भेड़ है और उसने उस शेरनी के बच्चे को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब वो शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ रहने लगा। रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वो शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ घास चरने लगा। वो शेरनी का बच्चा अपना स्वभाव भूल गया। शेर का स्वभाव है मांस खाना, शेर का स्वभाव है सामने वाले को ख़त्म कर कर अपना साम्राज्य फैलाना, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहकर घास खा रहा है। अब वो दहाड़ नहीं रहा, मिमिया रहा है। अगर भेड़ चरावने वाला उसे डंडी से फटकार लगाता है तो वो आगे आगे दौड़ता है। लेकिन दोस्तों, था तो वो शेर का बच्चा, लेकिन वह भेड़ों में रह रहकर अब वो भेड़ का बच्चा हो गया। क्योंकि वो सभी काम कर रहा था जो भेड़ कर रहे थे। घास चर रहे थे तो वो भी घास चर रहा था, भेड़ मम्या रहे थे तो वो भी मम्या रहा था। एक दिन की बात है, भेड़ चरावने वाला भेड़ चरा रहा था। एक सिंह की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उसने देखा मेरी प्रजाति का घास कैसे खा सकता है। शेर को इस चीज़ का बड़ा ताज्जुब हुआ और वह सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी प्रजाति का कोई घास कैसे खा सकता है। शेर को विश्वास नहीं हुआ। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और सारी भेड़ सर पर पैर रखकर भागी। भेड़ चरावने वाला भी भागा। उस शेर ने झट से उस शेरनी के बच्चे को पकड़ लिया। पूछा क्या है ये। शेरनी के बच्चे ने कहा ए सर, आप तो जंगल के राजा हैं, मैं तो एक छोटी सी प्रजाति से हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं तो एक छोटे से परिवार से हूँ, भेड़ का बच्चा हूँ। शेर ने कहा अरे तू भेड़ का बच्चा नहीं है, भेड़ का बच्चा कैसे हो सकता है, तू शेर का बच्चा है।
उस भेड़ ने फिर से जवाब दिया, मैं तो भेड़ का बच्चा हूँ और भेड़ों के साथ रहता हूँ और घास चरता हूँ। शेर उसको विश्वास कराने के लिए एक तालाब के पास ले गया और उसमें उसकी शकल को दिखाया। उसने कहा, देख अपनी शकल और देख मेरी शकल। शेरनी का बच्चा बोला, शकल तो मिलती है। अरे हमारी शकल नहीं मिलती, हमारा स्वभाव भी मिलना चाहिए। हम शेर के बच्चे हैं, तुम भी शेर के बच्चे हो, मैं भी शेर हूँ, तुम भी शेर हो। सामने से हाथी आ रहा था। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और उस हाथी को घायल कर दिया और कहा, शेरनी के बच्चे से ये तू भी कर सकता है। लेकिन वो कर नहीं पा रहा। वो तो अपने आप को भेड़ समझ रहा था, वो भेड़ों में रह रहा था, तो इसलिए वो ये सब नहीं कर पा रहा था। लेकिन शेर उसे बार बार जगा रहा था, बार बार कोशिश करने के लिए कह रहा था, तू कोशिश तो कर, ये तू भी कर सकता है। अब वो धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगा और जब खुद पर विश्वास हो गया तो उसने एक गजराज पर हमला किया और उसे अपने आप पर गर्व हुआ कि हाँ, वो भी शेर का बच्चा है। दोस्तों, उस शेर ने उस शेरनी के बच्चे को, जो भेड़ों के साथ रह रहकर अपने आप को भेड़ समझ रहा था, जो भेड़ों की ज़िंदगी जी रहा था, जिसके जीवन का लक्ष्य ही भेड़ हो गया था, जो अपने आप को भेड़ समझता था, घास चरता था और एकमात्र भेड़ चरावने वाले की डंडी से कांपता था, वो आज शेर बन गया। क्योंकि उसके अंदर एक शेर ने वो ऊर्जा दी है, वो उसे विश्वास दिया है, जिससे वो अपनी प्रजाति में वापस लौट गया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो हमारा संग है ना, वो भी तो इन्हीं भेड़ों के साथ का है। हम भी तो उन्हीं भेड़ों के साथ रह रहे हैं, जो ना तो खुद कुछ करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। हमारा जीवन भी ऐसे भेड़ों के साथ फंसा हुआ है और हम कोशिश तो चाहते हैं निकल पाने की, लेकिन निकल नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, आज अपने आप से वादा कर ले, आज अपने आप से संकल्प कर लें कि आपको भेड़ों में नहीं बल्कि शेरों में अपनी गिनती करनी है। भेड़ बनकर नहीं जीना है, शेर बनकर जीना है। एक अपनी पहचान बनानी है। आपको ये संकल्प लेना है। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अगर आप दूसरों से अलग बनना चाहते हैं, तो आपको भेड़ों का साथ तो छोड़ना पड़ेगा। चाहे आपको आज छोड़ना पड़े, चाहे आपको कल छोड़ना पड़े, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। सफलता के लिए सबसे पहले अगर कोई सिद्धांत आता है तो यही आता है कि आपका संग किन लोगों के साथ का है। आप भेड़ों के साथ रहते हैं या शेरों के साथ रहते हैं? आप उन लोगों के साथ रहते हैं जिनका जीवन का उद्देश्य लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जिनको अपनी लाइफ में अपनी पहचान बनानी है, जिनको सक्सेस पानी है, या आप उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो लोग केवल इधर उधर की बातें करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने समय की इज्जत नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बेफालतू के लोगों के साथ रहते हैं, बेफालतू की बातें करते हैं, या आप उन लोगों के साथ रहते हैं? दोस्तों, सफल होना है तो सफल ही लोगों के साथ हमें रहना पड़ता है, सफल ही हमें अपने विचार बनाने पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका दोस्त रोजर BRS, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।